ओम। हनुमान जी लंकिनी से वार्तालाप सत्संग करने के पश्चात लंका में प्रवेश कर चुके हैं। कल कथा को यहाँ विराम दिया गया था। जिस प्रकार लंकनी की शुभकामनाएं वो प्राप्त करते हैं, किस प्रकार राजसी माया को अपने अधीन करके वो राम कार्य के लिए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, इसकी चर्चा हमने कल की। अब चले गए अंदर अपने छोटे से रूप के साथ, मशक समान रूप कपिधर ही, तो मच्छर के समान छोटे रूप के साथ ही उन्होंने प्रवेश किया लंका में। अब आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि उन्होंने इतने छोटे रूप के साथ ही प्रवेश क्यों किया, सीधे ही कनक भूधराकार शरीर क्यों नहीं हो गए? बाद में भी तो उन्होंने कनक भूधराकार शरीर, अत्यंत पहाड़ जैसा भूधर आकार, पहाड़ के जैसा विशालकाय शरीर, स्वर्णमय रंग का कनक भूधराकार शरीरा, उस शरीर को उन्होंने प्रकट किया सीता माता के समक्ष। तो अगर उनको राक्षसों से भय नहीं था, अगर उनको किसी प्रकार का खतरा नहीं था, तो वो लंका में ऐसे मच्छर के समान रूप धर के क्यों घर गए अंदर? इसका कारण ये है क्योंकि हनुमान जी नीति जानते हैं, हनुमान जी युक्ति जानते हैं, बुद्धिमान हैं, युक्ति जानते हैं, नीति जानते हैं, इसलिए मच्छर के समान रूप धर के ही लंका में प्रवेश किया। क्यों किया? क्या उनको डर था कि राक्षस उनको देख लेंगे तो वो पकड़े जाएंगे या अपने कार्य में सफल नहीं होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। लंकिनी ने भी उनको देख लिया, लंकिनी ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उस छोटे से रूप से ही उन्होंने मुक्का मार दिया। छोटे से रूप से ही मुक्का मार के लंकिनी को धराशायी कर दिया। तो छोटा रूप धरने का यहाँ पर ये कारण रहा क्योंकि सूक्ष्म रूप धर के अगर जाएंगे, सूक्ष्म रूप अगर धर के जाएंगे तो क्या होगा, वो किसी की नजर से बच सकते हैं। दो औरों की नजरों से बचकर ही आप गुप्तचर बन सकते हैं। वो एक दूत की भांति नहीं गए लंका में, लंका में दूत की भांति नहीं गए, लंका में गए एक गुप्तचर की भांति। अगर योद्धा की भांति जाते तो कनक भूधराकार शरीरा के साथ ही प्रवेश करते और लंका के राक्षसों का विध्वंस आरंभ कर देते। नहीं, ये उनका ध्येय नहीं था। क्यों ध्येय नहीं था? याद कीजिए जामवंत जी ने क्या कहा था उन्हें, इतना ही जाके करो क्या, सीता की सुधि लेके आओ। तब निज भुजबल राजीव नयना कौतुक लागी, कपि सैन संग निसारि सहचर, राम सीता आनी है। तो वो सब बताते हैं कौन? जामवंत जी। अब जामवंत रूपी गुरु ने जैसी शिक्षा दी, हनुमान जी सरी के शिष्य वही कार्य कर रहे हैं। इतना तात तुम करिए जाए, क्या कितना करो, इतना ही करो, सीता की सुधि लेकर भगवान राम को सुना दो, बस इतना ही। अब जब सीता की सुधि लेनी है, सीता जी को राक्षसों के चुंगल से मुक्त नहीं करना, अभी सीता जी को अभी भगवान राम के पास नहीं लेके जाना है, अभी राक्षसों के विध्वंस का, उनके नाश का समय नहीं, ये उनका कार्य नहीं। उनका राम कार्य केवल और केवल इतना है कि सीता जी की खोज करनी है, सीता जी का पता लगाना है और सीता जी का समाचार भगवान राम को देना है। तो इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त, मोस्ट सूटेबल फॉर्म, सबसे उपयुक्त कौन सा रूप है? एक गुप्तचर को किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए, किस प्रकार अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, डिटेक्टिव वर्क कैसे किया जाता है? क्या अपने आप को बताकर, अपने बाहुबल को बताकर, अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को सबके समक्ष
बतलाकर की जाती है। ये डिटेक्टिव वर्क, गुप्तचर का जो अन्वेषण होता है, जो डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होती है, वो तो हमेशा छुपकर ही की जाती है। और छुपने के लिए कैसा रूप चाहिए? छोटा रूप, मसक समान रूप कपिधर ही। इसीलिए इसका ये कारण है, हनुमान जी अपने कार्य को जानते हैं कि उन्हें क्या कार्य करना है, और उस कार्य के अनुरूप वो वैसा रूप धर लेते हैं। और एक बार जब सीता जी का पता जल जाता है, माता सीता से भेंट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, एकदम उनकी भूख जाग जाती है और फिर वो एकदम से विकराल रूप धारण कर लेते हैं। माता जी को भी, माता सीता को भी ये भय होता है, थोड़ी शंका हो जाती है कि अगर तुम्हारे ही समान बाकी सब वानर हैं तो राक्षसों को कैसे जीतेंगे। तो माता सीता को आश्वासन देने के लिए वो फिर बड़ा रूप धर लेते हैं। और जब उनने गुप्तचर डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेटिव जो है उनकी इंटेंशंस वो कंप्लीट हो जाती हैं, once he has done all the investigations, detective investigations he is supposed to do, the secret investigation he is supposed to do, then he reveals himself in his full form. एक बार पूरा गुप्तचरी से जो उन्हें पता करना है वो पता कर चुके हैं, सीता माता की खोज हो गई, उनको भगवान राम की मुद्रिका दे दी, सब बातचीत होगी, वार्तालाप हो गया, उसके बाद फिर बड़ा रूप धर लिया। फिर कहते हैं अच्छा अब ठीक है, अब थोड़ा राक्षसों से थोड़ी बतकही, थोड़े लात घूंसे हो सकते हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो फिर हुआ, आप सब जानते हैं, सुंदरकांड का प्रसंग है। तो अगर कोई ये सोचे कि हनुमान जी राक्षसों से डर गए थे इसलिए छोटा रूप बनाकर गए, नहीं, ऐसी बात नहीं। गुप्तचर को किस प्रकार कार्य करना चाहिए हनुमान जी भली भांति जानते हैं, इसलिए छोटा रूप धर के अपने आप को छिपाकर उन्होंने अपना गुप्तचर का अन्वेषण किया, सीता जी की जो खबर थी वो पता कर ली और उसके पश्चात आगे का कार्य आरंभ किया। तो अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन हुए। भगवान राम की कृपा से उनको जानकी जी के दर्शन हुए। भगवान राम की कृपा से कैसे दर्शन हुए? भगवान राम ने ही उन्हें सीता के अन्वेषण के लिए भेजा था। भगवान राम ने ही उन्हें अपने हाथ की अंगूठी दी थी, राम नाम अंकित अति सुंदर, जिसपे राम नाम अंकित है। ऐसी अंगूठी किसने दी? भगवान राम ने स्वयं। तो भगवान ने हनुमान जी को अपने नाम की दीक्षा दे दी अंगूठी के रूप में, और जिसको भगवान स्वयं या गुरु के रूप में उपस्थित होकर भगवान जिसे राम मंत्र की दीक्षा दे देते हैं उसको भगवती की कृपा का पात्र बना ही देते हैं। आध्यात्मिक रहस्य है इस बात का। क्या प्रसंग ये कि राम जी ने अपने हाथ की अंगूठी दी हनुमान जी को। हनुमान जी पूरी तल्लीनता के साथ अनन्य भाव से राम काज में व्यस्त हुए। राम काज क्या? सीता जी का अन्वेषण, सीता जी का पता लगाना कि वो कहां पर हैं, सीता जी की खोज। और उनके पास राम नाम की अंगूठी है, भगवान ने अपने हाथ से उतार कर दी उनको, और उस पर राम नाम अंकित है। राम नाम का दान मिला उनको स्वयं भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम गुरु के रूप में उनको राम मंत्र की दीक्षा देते हैं, और उस मंत्र दीक्षा के फलस्वरूप तो भगवती का, इस प्रकृति का, उस महामाया का, उस अपरा प्रकृति का और परा प्रकृति का क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। उस परा प्रकृति का दर्शन करते हैं, उस महामाया का दर्शन करते हैं। जानकी जी उस महामाया की ही एक छाया है, उन्हीं का एक स्वरूप है, ऐसा समझिए। और प्रकृति का, इस महामाया का जिसे दर्शन प्राप्त हो जाता है वो फिर कृतकृत्य हो जाता है। हनुमान जी भी यही कहते हैं, अब मैं कृत कृत्र भयूं अब माता,
और तुम्हारी जो आशीष है वो अमोघ है। तब आशीष अमोघ मिथ्या था। तो हम गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त करें और फिर कर्म योग से, कर्म योग क्या कि जो करना है भगवत सेवा की भाव से करना है, यही कर्म योग है, यही भक्ति योग है। सेवा के भाव से कर्म में, सेवा की भावना से कर्म में प्रवृत्त हो, किसी प्रकार की कामना से कर्म में प्रवृत्त ना होकर कर्मों को केवल भगवत सेवा के रूप में करें, भगवान राम का कार्य समझ के करें और राम नाम हमारे पास सदा सर्वदा रहे मन में। क्या कहा जाता है, हनुमान जी ने कहाँ अंगूठी डाली थी भगवान राम की? जब समुद्र पार कर रहे थे तो प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। तो मुख में डाल रखी थी। क्या आध्यात्मिक अर्थ है इसका? ये कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं है, कोई सुपर, ये जो और भांति भांति के सुपर हीरो होते हैं, ये केवल उतनी ही बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बच्चों को ये चरित्र अच्छे लगते हैं, आकर्षित होते हैं हनुमान जी के चरित्र के प्रति, अच्छी बात है, लेकिन हम बड़े तो इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझें और केवल इसको एक कथा मात्र समझकर, सुनकर बस सुनकर खुश ना हो जाएं, सुनकर अपने आप को कृत्य ना समझें, इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझें। राम नाम से अंकित जो मुद्रिका थी वो हनुमान जी ने अपने मुख में डाल रखी थी। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल्दी लांगे के अचरज नाही। तो मुख में क्या होना चाहिए? राम नाम। और शरीर से क्या हो? राम काम, राम कार्य करें अपने शरीर से। भगवत सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाएं और अपने मन को अपने मुख में राम नाम जपते रहें, तो भगवती सीता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। फिर हम कृतकृत्य हो जाएंगे। कृतकृत्य कब हुए हनुमान जी? जब भगवती सीता का आशीर्वाद मिला, भगवान के दर्शन हुए प्राप्त उनको, हनुमान जी को। भगवान राम ने हनुमान जी को अपने चरणों की सेवा भी दी, राम कार्य में भी लगा दिया, लेकिन हनुमान जी ने तब तक अपने आप को कृतकृत्य नहीं माना जब तक भगवती सीता का आशीर्वाद उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो हनुमान जी के इस सीता अन्वेषण से हमें यही सीखना है, काम करें भगवान का, नाम लें भगवान का, और फिर भगवती हमें आशीर्वाद देगी ही। इस प्रकृति का पार हम फिर पा ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। मायाकृत जगत में हम फिर नहीं उलझेंगे, क्योंकि वो महामाया हम पर कृपा करके हमें अपने इस जाल से मुक्त कर देगी, और उसकी कृपा के बगैर इस महामाया के जाल से, इस त्रिगुणमयी प्रकृति के प्रवाह से हम मुक्त हो नहीं सकते, चाहे हम जितना भी यत्न कर लें। तो सीता जी से भेंट हुई और फिर उन्होंने क्या किया? आश्वासन दिया सीता जी को कि हम आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे, कुछ ही दिनों की बात है, आप धैर्य रखें और फिर राक्षसों को मारकर आपको भगवान स्वयं आकर लेके जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अशोक वाटिका में दर्शन करने के पश्चात अशोक वन को उजाड़ देते हैं, अक्षय कुमार को मार देते हैं, ब्रह्मास्त्र से अपने आप को बांध लेते हैं, अपने आप को स्वयं ही बांध लेते हैं। हनुमान जी पर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर सकता, हनुमान जी पर किसी भी प्रकार के माया का प्रकोप नहीं हो सकता, हनुमान जी पर अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल आदि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उनको कोई अंतर नहीं पड़ा, उनकी पूंछ उस अग्नि से प्रभावित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बचपन में, आपको याद करा दूं, कुछ दिन पहले
ये प्रसंग आपके सामने रखा था कि हनुमान जी जब मूर्छित हो जाते हैं सूर्य देव की तरफ जाते जाते और इंद्र वज्र से आघात करता है हनुमान जी की ठुड्डी पर, तो हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित हो जाते हैं तो वायुदेव जो कि हनुमान जी के पिता हैं वो अत्यंत कुपित हो जाते हैं। कुपित होकर वायुदेव अपना प्रवाह रोक लेते हैं। अब प्राण वायु रुकने से क्या हो रहा है, सबकी जान निकली जा रही है। प्राण वायु रुकने से सबकी जान निकली जा रही है। इसलिए सब देवता वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए उनसे प्रार्थना और स्तुति करते हैं और हनुमान जी को ये आशीर्वाद देते हैं। मूर्छा से वो मुक्त तो हो जाते हैं, उसके पश्चात भी हनुमान जी को ये आशीर्वाद देते हैं कि किसी भी प्रकार के अग्नि जल वायु इत्यादि का, पृथ्वी के किसी भी प्रकोप का हनुमान जी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ना हनुमान जी जल में डूब सकते हैं, ना अग्नि उन्हें जला सकती है, ना ही ब्रह्मास्त्र उसे उन्हें बांध सकता है और ना ही वज्र के आघात से उनको कोई क्षति पहुंचाई जा सकती है। तो जब उनकी पूंछ को आग लगाई भी गई, इस अग्निदेव के वरदान के चलते उनको कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा। और फिर माता सीता ने भी उनको आशीर्वाद दे रखा था, अजर अमर तुम अजर अमर हो जाओ और तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट ना आवे, किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति तुम पर भारी नहीं पड़ेगी और तुम सदा सर्वदा राम कार्य में अपने जीवन को व्यतीत करो। तो उनकी आग तो लगाई गई पूंछ में, जली क्या, जली पूरी लंका। फिर चूड़ामणि ली माता सीता से और वापिस आए। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, समुद्र पर सेतु बांधा, संग्राम हुआ और हम जानते हैं अंत में रावण का वध हुआ। युद्ध में हनुमान जी का पराक्रम, शौर्य और वीरता सर्वोपरि रही, सर्वोपरि रही। हनुमान जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए जो किसी और से संभव नहीं थे। बहुत से कार्य थे ऐसे, लेकिन कुछ कार्य उनमें से ऐसे थे कि जिसके कारण उन्होंने युद्ध के परिणाम को ही बदल दिया, ऐसा जान पड़ता है। हालांकि सब प्रभु की प्रेरणा से ही होता है और प्रभु ही अपने भक्त को यश और कीर्ति प्रदान करने के लिए, उनको श्लाघा प्रदान करने के लिए ऐसा खेल रचते हैं। लेकिन इस लीला में, इस खेल में ऐसा ही प्रतीत होता है कि अगर हनुमान जी नहीं होते तो शायद भगवान राम युद्ध ना जीत पाते। ऐसे कौन कौन से कार्य किए उन्होंने। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी मेघनाथ जी की, तो कालनेमी की खबर लेने के पश्चात उन्होंने संजीवनी बूटी ले आए, द्रोणगिरी पर्वत समेत द्रोणगिरी पर्वत को ले आए, जिससे कि लक्ष्मण जी मूर्छा से मुक्त हुए। कालनेमी को वो पहचान गए। शक्ति थी, युक्ति थी और मगरमच्छ के रूप में वहां पर जो अप्सरा थी उसने हनुमान जी को बता दिया था कि ये कालनेमी दुष्ट है, ब्राह्मण के वेश में है, एक संत के वेश में है, लेकिन ये अत्यंत दुष्ट है, इससे तुम बच के रहना। ये तुम्हें अपने राम कार्य से भटकाने के लिए ही यहाँ पर रावण के कहने पर एक आश्रम बनाकर, सुंदर रमणीय स्थान पर एक आश्रम बनाकर तुम्हें ही अपने राम कार्य से च्युत करने के लिए यहाँ पर आसन जमाए बैठा है। देखिए, बात यह है कि भक्ति के मार्ग पे, राम काज के मार्ग में बाधाएं आती ही हैं। जो दुष्ट हैं, दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, आसुरी भाव को प्राप्त हो रहे हैं, जो बारंबार, और जिनका दुष्कर्मों में ही मन रमता है, उनको राम का काम करते हुए, राम काज करते हुए कोई भाता नहीं। विरोधी समझते हैं ऐसे व्यक्ति को अपना। परंतु घबराने की बात नहीं है। जिसका हृदय पवित्र है, जिसे
माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसे भगवती का आशीर्वाद प्राप्त है और जिस पर भगवान राम ने स्वयं कृपा की है, वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं, पल पल रक्षा करते हैं। और रक्षा करते करते इतनी सार संभाल करते हैं अपने भक्त की कि उनके भक्त को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। ये मेरा अपना अनुभव है। और हनुमान जी के प्रसंग में ये तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। क्या काल नेमी रावण के कहने पर एक ब्राह्मण का, एक तपस्वी का, एक ऋषि का वेश बनाकर बैठा है वहां पर, कहता है पुत्र जाकर आचमन करो, स्नान करो, फिर मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा जिससे कि तुम मुक्ति को प्राप्त होगे। भक्तों को सावधान रहना चाहिए, साधकों को सावधान रहना चाहिए। किनसे? ऐसे कालनेमी आज भी जगत में बहुत घूम रहे हैं, जो भक्ति के नाम पर, दीक्षा के नाम पर, आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर आपको भटकाएंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको यह आश्वासन दे कि मैं तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की गारंटी देता हूं, मेरे पास आओ, तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा जिससे तुम अवश्य कल्याण को प्राप्त होगे, ऐसी कोई अश्योरेंस दे, ऐसा कोई आश्वासन दे, उसको आप कालनेमी ही समझना। मेरी ये आप सबसे विनती है, निवेदन है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? इसलिए कह रहा हूं ऐसा कि जब तक हम स्वयं खुद पर कृपा नहीं करते, कोई भी ऋषि, कोई भी संत, किसी भी प्रकार का अवतार हमारा कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण का मार्ग दिखा सकता है गुरु। गुरु आपको एक झलक दिखा सकता है कि वो परमानंद किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उसका मार्ग, उसकी विधि बता सकता है, लेकिन करना आपको स्वयं है। और अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास आओ, दीक्षा लो और बाकी सब कुछ स्वयं हो जाएगा, तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो वो कालनेमी है। ये केवल सनातन धर्म के तथाकथित गुरुओं की बात नहीं है, और अन्य जो धर्म हैं जिनमें विश्वास को ही सर्वोपरि माना जाता है, जिनमें यह कहा जाता है कि तुम फला में विश्वास करो, फला तुम ये पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, किसी का उच्चारण कर दो और ये कहो हम उसमें विश्वास करते हैं और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कालनेमी है। और तथाकथित गुरु भी जो कहते हैं हमारे पास आओ तुम्हारा कल्याण निश्चित है, वो भी कालनेमी है। ये मैं आपको फुल गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि कोई आपका कल्याण तब तक नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं ही अपना कल्याण न करना चाहें। और इस प्रकार की आध्यात्मिक, तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति की आश्वासनों के चलते, प्रलोभन के चलते, जनमानस भक्ति के नाम पर, जनमानस आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर, योग के नाम पर, ब्रह्म ज्ञान के नाम पर कालनेमियों के चंगुल में फंसता चला जा रहा है। ये हमें बारंबार देखने को मिलता है, आप भी देखते हैं। मुझे कहने की इसमें और कुछ आवश्यकता है नहीं। लेकिन हनुमान जी को किसने बचाया वहां पर? भक्त हमेशा स्वयं सावधान रहकर अपनी रक्षा कर ले, ऐसा संभव नहीं। ये आसुरी माया बहुत प्रबल है, ये आकर बार बार पकड़ लेती है। लेकिन जिस भक्त का हृदय निर्मल है, उस भक्त के लिए भगवान कोई ना कोई दूत अवश्य भेज देते हैं उसकी रक्षा के लिए। उस भक्त को, निर्मल हृदय के, सरल हृदय के भक्त को भगवान बचाते हैं, अवश्य बचाते हैं। लेकिन जिनके हृदय में प्रलोभन आ जाएगा, किसी प्रकार का लालच आ जाएगा कि हाँ यहां जाने से तो बहुत लाभ हो जाएगा, चलो यही कर लेते हैं, जिसके हृदय में प्रलोभन आ जाएगा उसका मन निर्मल नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट आ गया मन में। कपटी गुरु के पास कपटी शिष्य ही पहुंचते हैं। कड़वी बात बता रहा हूं आपको।
लोग कहते हैं गुरु कपटी थे, मैं कहता हूं कपटी गुरु के पास कपटी शिष्य ही पहुंचते हैं। कपटी शिष्य किसी प्रकार का कपटा, मैं ये नहीं कहता कि वो निरे कपटी हैं और दुष्ट हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमारे मन में किसी प्रकार का लालच प्रलोभन आ जाता है जिसके चलते हम ऐसे कपटी गुरुओं के चंगुल में फंस जाते हैं। अन्यथा क्या होता है, अगर भक्त का, साधक का हृदय निर्मल है तो इस बात की गारंटी है, इस बात की पूरी गारंटी है कि भगवान उनको ऐसे कालनेमी, जैसे कालनेमी सरीखे दुष्टों से बचाते हैं। कभी मगरी के रूप में, मगरमच्छ के रूप में कोई अप्सरा आकर उनको बचाएगी, कभी कोई और राह चलता व्यक्ति उनको कुछ कह जाएगा जिससे कि वो सतर्क हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन जब तक हम अपनी बुद्धि लगाते रहेंगे, अपने कपट का बाना बुनते रहेंगे, तब तक हमें इस जगत में कपटी लोग अपने चंगुल में फंसाते रहेंगे, हम बार बार पतन को प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए अपने मन को निर्मल रखें और भगवान से उनकी कृपा को निरंतर मांगते रहें, निरंतर भगवत कृपा की याचना करें, मन को निर्मल रखें, किसी प्रकार का कपट ना हो, छल ना हो, किसी प्रकार का छिद्र ना हो, तो भगवान गुरु अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। हनुमान जी की भी की, द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी ले आए, जिससे लगा कि एक हारते हुए युद्ध को भगवान श्री राम ने जीत लिया है। सब भगवान की लीला, अपने भक्त को श्रेय देना चाहते हैं, इसलिए ऐसे प्रसंग आते हैं। और कैसे प्रसंग, अहिरावण राम और लक्ष्मण को कहां ले जाते हैं? पाताल में। कौन छुड़ा के लेके आता है? हनुमान जी। और नागपाश में कौन बंध जाते हैं? भगवान राम और लक्ष्मण। उनको छुड़ाने के लिए गरुड़ को कौन लेके आता है? हनुमान जी। तो ऐसा लगता है देखने में कि अगर हनुमान जी ना होते तो भगवान राम तो इस युद्ध में परास्त हो गए। कभी नागपाश में बंध गए, कभी अहिरावण पकड़ के ले गया, कभी लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। है भगवान की लीला, अपने भक्त को श्रेय देने के लिए। लेकिन जिनकी आस्था नहीं और जिनकी आस्था दृढ़ नहीं, उनको तो फिर डाउट हो जाता है, संशय हो जाता है। और भगवान ने गीता में कहा, संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मा को ना इस लोक में सुख मिल सकता है, किसी प्रकार की शांति प्राप्त हो सकती है, तो किसी और लोक में तो क्या होगी? जब इस लोक में ही शांति प्राप्त नहीं तो किसी और लोक में भी शांति प्राप्त हो नहीं सकती। इसलिए ऐसी घटनाओं को देखकर मन में संशय ना लाएं। जो सगुण भक्ति है, सुगम तो है लेकिन बहुत सरल नहीं है, सुगम है। निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति सुगम है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन के बहुत चांसेस हैं। गरुड़ जी को भी कंफ्यूजन होगी, गरुड़ जी को भी शंका हो गई, इसलिए काकभूषुंडी के पास गए थे वो। गरुड़ जी को क्या शंका हो गई? कैसे मायाव्यापी गरुड़ जी को? कहते जो परात्पर ब्रह्म हैं वो नागपाश से बंधे हुए हैं, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, अचेत मूर्छित नागों से बंधे हुए, और उनको मैं जाकर नागों से छुड़ा रहा हूं। ये कैसे भगवान है? ये कैसे भगवान है जो नागों से बंधकर मूर्छित हो जाते हैं? उनका कोई बल, उनका कोई पराक्रम, उनकी किसी प्रकार का वैभव, किसी प्रकार का ऐश्वर्य तो हमने देखा नहीं। पृथ्वी पर पड़े हैं नागों से बंधे हुए मूर्छित होकर, ऐसे भी क्या भगवान होते हैं? नहीं। तो ऐसे मन में शंका ना आवे, इसलिए नित्य हम सत्संग का सेवन करें और सत्संग से अपने मन में निर्मलता लेके आए, और मन में निर्मलता आएगी तो फिर ऐसे संशय मन में घर नहीं कर पाएंगे। हो सकता कभी आ जाएं, लेकिन अपना निर्मल मन से, निर्मल मति से हम उनका गुरु कृपा से, भगवत कृपा से उन्मूलन करते रहेंगे और अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को और दृढ़ करके भक्ति के मार्ग पर और आगे अग्रसर होते रहेंगे। तो हनुमान जी ने लंका के युद्ध में बहुत से ऐसे कार्य किए जिनसे कि उनको अत्यंत यश और कीर्ति की प्राप्ति हुई। असंभव
जान पड़ते हुए कार्य हनुमान जी ने किए और इस प्रकार से भगवान राम की सेवा में अपने आप को नित्य निरंतर उन्होंने लगाए रखा। अब आगे क्या किया वो हनुमान जी कह रहे हैं कल बताइएगा, अब समय बहुत हो गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, कल मिलेंगे तो हनुमत चरित्र के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।